सूर्य का जो कंसेप्ट है वह गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इस प्लॉट वाले मोस्टली 90% लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। पूर्व दिशा के प्लॉट को अच्छा क्यों माना जाता है? कोई तो कारण है ना जिसकी वजह से उसको अच्छा माना जाता है। मान लीजिए यह है ईस्ट फेस का प्लॉट, इस प्लॉट के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसको अच्छा माना जाता है? सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पंच तत्वों की हेल्प लेनी पड़ेगी। पंच तत्व निकालने का जो एक इजी फॉर्मूला है, उस फार्मूले से हम पंच तत्वों को निकाल लेते हैं। यह है जल तत्व, अग्नि, वायु और पृथ्वी। यहां से आप देख लीजिएगा आकाश तो ऑलमोस्ट सभी में बीच में ही आता है। इसको आप ध्यान से देखिए कि जो ईस्ट डायरेक्शन है वह 100% लोग लेना पसंद करते हैं और उसके रिजल्ट भी 100% पॉजिटिव ही रहते हैं। वैसे कोई गलती कर दे वास्तु के नियमों के साथ, वास्तु के नियमों के अनुसार कोई चीज़ ना बनाए, तो वहां पर जब भी ऐसी कोई गलती होती है तो उसके परिणाम नेगेटिव ही आते हैं जो जीवन को बर्बाद कर देते हैं। यहां पर यह देखना है कि इस प्लॉट के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ईस्ट फेस को हमेशा ही अच्छा माना जाता है। सबसे पहले आपने यहां पर यह देखना है कि इसके अंदर जो फ्रंट में आते हैं जल और अग्नि, दो ऐसे तत्व आते हैं जो इसके फ्रंट में है, यानी कि पूरा कंसेप्ट बैलेंस में लेके आने वाला। नरम और गर्म दोनों चीजें आ जाती है, यह शीतल है यह गर्म है, एक कॉम्बिनेशन जबरदस्त बन जाता है इस प्लॉट का कि इसके जो फ्रंट में है एटमॉस्फेयर सम है, ना ही गर्म है ना ही ठंडा। यदि कोई भी चीज होती है अनबैलेंस होने वाला कंसेप्ट नहीं है, तो यह इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसके फ्रंट में ही दोनों तत्व आ जाते हैं जो टोटल इसका बैलेंस मेंटेन करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो आता है ये साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व का आना। यहां पर पृथ्वी तत्व आता है तो आपको हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि जब भी पृथ्वी तत्व के आसपास अन्य तत्वों का दायरा आता है, अग्नि आ जाए, जल आ जाए, वायु आ जाए, तो उसके अंदर क्या हालात होंगे, क्या पोजीशन होती है, उसको यदि आपने ध्यान से देखा तो वहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि पृथ्वी तत्व के साथ हमें क्या करना चाहिए। यदि आपने नहीं देखा तो एक बार वहां से समझो कि पृथ्वी तत्व क्या है और वह हमारे जीवन को किस तरह से बनाता और बिगाड़ता है। देखिए पृथ्वी तत्व का जो सीधा सा संबंध है वो है मनी से। यहां पर हमने पैसे का जो कॉम्बिनेशन है वह देखना है कि यदि आपका मनी का सिस्टम सही है तो सब कुछ सही है। और मनी के सिस्टम को कौन सही करता है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कब सही करता है? जब उसके अंदर वायु ना आए, जल ना आए, अग्नि ना आए, आकाश ना आए, तो यह तत्व ईस्ट फेस वाले प्लॉट के अंदर 99% नहीं आते। रीजन, जब भी कोई आप ऐसा प्लॉट लेते हैं तो उसकी साउथ और वेस्ट में कोई ना कोई मकान बना होता है। यहाँ पर आपका रास्ता आता है, जब रास्ता इस साइड आएगा, मतलब ईस्ट में आपका रास्ता है तभी तो आपका ईस्ट फेस का प्लॉट है। और इसमें जो तीनों साइड कवर्ड होती हैं, तो जब भी कोई मकान बनाता है जर्नली, देखो जिसको वास्तु का पता हो वास्तु के एंगल से बनाएगा, जिसको जर्नली यह पता है कि उसने मकान बनाना है तो वह बैक साइड को हमेशा ही कवर करता है। और जब बैक साइड कवर हो जाती है तो उसमें पृथ्वी तत्व ऑटोमेटिक कवर हो गया। और जब पृथ्वी तत्व कवर्ड है तो यहां पर माया का निवास बढ़ जाता है। माया, पैसा जो पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है, जब यह हिस्सा कवर्ड होगा, सेफ होगा, तो उस घर में धन का निरंतर संचार बढ़ता रहेगा। और जब घर के अंदर पैसा आता है, पैसे के साथ साथ सुख, शांति, समृद्धि, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो यदि आपके पास पैसा है। और ईस्ट फेस का सामने उसको गैलरी छोड़ देते हैं मोस्टली, और पीछे उसको कवर्ड, जो पहले जनरली बुजुर्ग बनाते थे तो वो पीछे वाले हिस्से को कवर करते थे, आगे वाले हिस्से को खाली छोड़ देते थे। तो यहां पर ईस्ट फेस का यदि आधा प्लॉट खाली है, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, इसमें जो बैक साइड है यहां पर तत्व आता है पृथ्वी तत्व,
इस पूरे हिस्से को कवर्ड कर दिया गया है। जब यह कवर्ड हो गया तो यह जो माया वाला पॉइंट है, जितना पृथ्वी तत्व कवर्ड होगा उतना ही जिंदगी में ग्रोथ होगी। तो यहाँ से इसके कवर होने से 100% जो इस मकान के रिजल्ट है ईस्ट फेस के, वो बेस्ट रहते हैं। एक और जो मेन पॉइंट आता है, सुबह की जो धूप होती है वो डायरेक्ट इस मकान में आती है, और सुबह की जब धूप आती है तो वह उसकी नमी को खत्म कर देती है, और उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव वेव्स होती हैं जो हमारे लिए जनरली बहुत अच्छी होती हैं। जिंदगी में आपने अभी तक यह कंसेप्ट समझा होगा कि जब भी किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो मोस्टली उसको धूप में लिटाया जाता है, धूप दी जाती है, यानी कि विटामिन डी का भी कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट के साथ बहुत बड़ा फंडा है। तो यहाँ पर जितना भी सिस्टम देखा जाए, ईस्ट फेस का फ्रंट खाली होना यानी कि जल और अग्नि वाला हिस्सा ओपन रहेगा तो जिंदगी में वैसे ही खुशहाली आ जाती है, और पृथ्वी तक कवर्ड रहे तो जिंदगी में धन माया की कभी कमी नहीं होती। ईस्ट फेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहीं पर घूम कर आता है, जिसमें पृथ्वी तक कवर्ड हो जाता है और जिंदगी आपकी संतुलन में रहती है, फाइनेंस आपका स्ट्रॉन्ग रहता है, सब कुछ बेस्ट रहता है। इसी वजह से 90% जो प्लॉट होते हैं, 90 के 99 100% लेके चलो, उनके रिजल्ट बेटर रहेंगे। लेकिन जब कोई भी ईस्ट फेस वाला बैक साइड में खाली छोड़ देता है, थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। अब आपका ईस्ट फेस का प्लॉट है और आपने बैक साइड में यानी कि जो पृथ्वी तत्व का एरिया है उसको खाली छोड़ दिया, तो उनका जीवन नरक के समान बन जाता है, बद से बदतर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 5 से 10% केस ऐसे भी होते हैं जो इस हिसाब से बनाते हैं। आप देख लीजिएगा, हुड्डा के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनका आगे पीछे वाला फंडा होता है, वो आगे भी छोड़ते हैं पीछे भी छोड़ते हैं। एक आम आदमी, एक यदि वो अच्छे लेवल पे चला जाता है, अच्छा उसका सिस्टम मेंटेन हो जाता है और वह जीवन में तरक्की करके हुड्डा के अंदर जाना पसंद करता है, क्योंकि थोड़ा कल्चर अच्छा हो जाता है, वीआईपी स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस का कंसेप्ट हो जाता है। जब वह हुड्डा में चला जाता है और यहाँ यह काम कर लेता है तो उसके बाद उसके जीवन को ग्रहण लग जाता है और वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता और वहां से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो जो यह हिस्सा है, यह पृथ्वी तत्व का कवर्ड होना ही ईस्ट फेस के प्लॉट की सबसे मजबूत पॉइंट है जो जिंदगी में हर तरह से तरक्की देता है। तो यहाँ पर ईस्ट फेस को इसीलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व आराम से कवर्ड हो जाता है। तो आप यहाँ पर यह बात नोट कर लो, पृथ्वी तत्व जितना कवर्ड होगा घर में उतनी ही धन माया आपके आएगी। जिसका पृथ्वी तत्व ओपन है उसके जिंदगी बर्बाद रहेगी, चाहे जितना मर्जी आप जोर लगा लो, वह जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। सफल हो जाता तो बड़े बड़े नुकसान हादसे जिंदगी में रहेंगे। इस हिस्से का कवर होना ही पूर्व फेस का जो प्लॉट है उसको 99% पॉजिटिव डिजिट मिलती है। तो यहाँ से आपने यह समझ लिया है कि पूर्व दिशा का जो प्लॉट होता है वह पॉजिटिव क्यों होता है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन असली जो फंडा है वो यहाँ पर आता है। आगे बढ़ते हैं नॉर्थ फेस प्लॉट की तरफ। नॉर्थ वाला प्लॉट जो होता है उसके अंदर क्या खास बात होती है और उसकी क्वालिटीज क्या है, उसका फेस कैसा है, इसी को हम थोड़ा सा और जर्नली इसमें देख लेते हैं। यह जो प्लॉट आता है इसके अंदर ईस्ट की डायरेक्शन यानी कि ईस्ट, एक पॉइंट मिस हो गया था, हम उस पॉइंट को और इसमें ले आते हैं। यहां पर आप देख लीजिएगा जो इसकी खास बात थी उसको थोड़ा सा और ले आते हैं हम। तत्व बेस यानी कि यहां पर अग्नि, वाटर और यहां पर सन। तो इस प्लॉट में आप देखिए यहां पर जो दो पॉइंट है, एक और दो ये पॉइंट है जिनके अंदर हीट है, हीट एनर्जी, और एक पॉइंट आता है वाटर का। तो इस प्लॉट के अंदर थोड़ा सा एग्रेसिवपन आता है थोड़ा सा। और यह प्लॉट सन जो है यह सूर्य का जो कंसेप्ट है वह गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो इस प्लॉट वाले मोस्टली 90% लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। यह भी एक इसका बहुत बड़ा फंडा है कि जीवन को यह चमका देता है। उनके अंदर थोड़ी ईगो तो रहेगी लेकिन वह निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे इस पॉइंट के कारण। तो यह भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और बात घूम फिर के वही आ जाते हैं जिसका फाइनेंस वाला हिस्सा मजबूत है, उसके घर में कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा ना, कहीं से तो लक्ष्मी आएगी ना, चाहे बिजनेस के माध्यम से आए, नौकरी के माध्यम से आए, किसी ना कोई इनकम ऑफ सोर्स तो वह मजबूत करेगा। यहाँ पर पैसा चाहिए ना,
पैसा कैसे आएगा? इस जगह को जब ये मजबूत हो तो इसको पैसा चाहिए, इसको कंटिन्यू मनी चाहिए, मनी। तो मनी का कोई ना कोई तो रास्ता बनाएगी ना। जगह अपने आप रास्ते बनाती है। जब यह ओपन होता है तो पैसे को उड़ाती है, उसकी खराबी के रास्ते बनाती है। जब यह अच्छा होता है तो उसको आने के रास्ते बनाती है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं ईस्ट दिशा का प्लॉट हमेशा अच्छा क्यों होता है।